पृथ्वी पर ईश्वर के बाद यदि कोई व्यक्ति हमें सबसे प्यारा होता है तो वो होती है माँ। माँ का वात्सल्य, ममता, हजारों करोड़ों लोगों की गवाहियां हैं कि उनकी माँ के कारण आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू बड़े होकर क्या बनना चाहता है? मैं तो छोटा था, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा माँ मुझे नहीं मालूम। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूं कि तू परमेश्वर का सेवक बने। आज मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रार्थनाओं के कारण आज मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक हूं। हम साम्स गुड न्यूज क्रिश्चियन मिनिस्ट्री को जो चला रहे हैं, हम बीमारों के मध्य में, बुजुर्गों के मध्य में सेवा करते हैं। वो दुखी हैं, अकेले हैं। बहुत से लोग आज बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, उनके एहसास को महसूस नहीं करना चाहते। वो शारीरिक पीड़ा में है तो उनकी सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन जीने पाए, दीर्घायु को प्राप्त करे। माँ की सीख हमें बुद्धिमान बना देती है। सुलेमान भी इस बात को कह रहा है। माँ की शिक्षाएं एक बिगड़े हुए व्यक्ति को इंसान बना देती है। माँ का स्पर्श एक थके हुए व्यक्ति को एक नया बल देता है। और माँ का चेहरा अत्यंत प्रकाशमान होता है, क्योंकि बहुत बार जब हम अपनी माँ के चेहरे से प्रेम की किरणें निकलते देखते हैं तो लगता है कि वो ईश्वर का एक प्रतिरूप है। ये बात 100% सत्य है कि माँ माँ है। माँ को आदर देना है। और माँ ये सिखाती है कि तुझे परमेश्वर ने एक सुंदर बेटा या बेटी बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, तो तेरे काम और तेरा जीवन भी दूसरों के लिए सुंदर और आदर्श होना चाहिए। सामुएल की मां ने प्रार्थना के बाद उसे पाया। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम ने जिब्राइल सद्दूत के द्वारा कहे जाए हुए कथन के अनुसार बालक यीशु को युवा होते तक, सेवकाई में जाने के समय तक शिक्षाएं दी। वो एक शानदार उदाहरण है। खुदावंद मुझे और आपको आशीष दे, समझ दे कि हम अपने माता पिता का आदर करें और विशेष करके अपनी माँ से प्रेम करें। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष